औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आज आपके साथ ENG 101 इंग्लिश कम्प्रीहेंशन का असाइनमेंट नंबर 1 का सोल्यूशन शेयर करूंगा। ठीक है, सेमेस्टर फॉल 2022 ENG 101 इंग्लिश कम्प्रीहेंशन की असाइनमेंट नंबर 1 आप लोगों की अपलोड हो गई है और इस असाइनमेंट को जमा करवाने की लास्ट डेट 23 जनवरी है। ठीक है, टोटल 20 नंबर की आप लोगों की ये असाइनमेंट है। तो इस असाइनमेंट के सोल्यूशन की तरफ बढ़ने से पहले इस असाइनमेंट का जो मेन क्वेश्चन है वो और उसके अलावा जो आप लोगों को इस असाइनमेंट को अटैम्प्ट करने के लिए कुछ बेसिक गाइडलाइंस दी गई हैं उनको हम लोग देख लेते हैं और उसके बाद चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो ये आप लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन फाइल है। क्वेश्चन फाइल के अंदर आप देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बात है कि आप लोगों ने असाइनमेंट को MS वर्ड के अंदर बनाना है। इसके अलावा कोई और भी फॉर्मेट आप लोगों का एक्सेप्टेबल नहीं होगा। उसके अलावा जब आप लोग असाइनमेंट को बना रहे होंगे MS वर्ड के अंदर, तो जो पेज है वो आप लोगों ने जूम करना है 100% पे। ठीक है, 100% पे आप लोग जूम करेंगे। उसके अलावा आप लोगों ने कॉपी पेस्ट नहीं करना। उसके अलावा ड्यू डेट के बाद भी आप लोगों ने असाइनमेंट को सबमिट नहीं करवाना। ड्यू डेट के अंदर जो कि आप लोगों की 23 जनवरी है, तो 23 जनवरी से पहले पहले आप लोगों ने इस असाइनमेंट को सबमिट करवा लेना है। उसके अलावा फॉर्मेटिंग गाइडलाइंस में देखें तो यहाँ पे जो फॉन्ट साइज़ है वो आप लोगों ने 12 रखना है और फॉन्ट स्टाइल टाइम्स न्यू रोमन रखना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 को मैं यहाँ पे मुकम्मल रीड नहीं कर रहा, मैं यहाँ से रीड करूँ। पैसेज हैज़ बीन गिवन, आपको पैसेज दिया गया, रीड द पैसेज केयरफुली। उस जो पैसेज है उसको आप लोगों ने रीड करना है, केयरफुली रीड करना है। ठीक है, एंड आंसर द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन गिवन बिलो। और उसके बाद इस पैसेज के नीचे आपको कुछ MCQs दिए हुए हैं, उन MCQs का आप लोगों ने आंसर बताना है। तो आप लोगों को टोटल यहाँ पे 5 MCQs दिए हुए हैं। ठीक है, एक MCQ 2 नंबर का है, टोटल आप लोगों के 10 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 की आपको समझ आ गई होगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ और उसके बाद हम लोग इसका सोल्यूशन देखेंगे। तो उसके बाद ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 है। इसके अंदर आप यहाँ पे देखें, ठीक है, यहाँ से आइडेंटिफाई 5 ट्रांजिशनल सिग्नल्स फ्रॉम द फॉलोइंग पैसेज। आपने आइडेंटिफाई करना है कोई से 5 ट्रांजिशनल सिग्नल्स फ्रॉम द फॉलोइंग पैसेज। आपको एक नीचे पैराग्राफ दिए हुए हैं, उसी पैराग्राफ में से आपने कोई से 5 ट्रांजिशनल सिग्नल्स को आइडेंटिफाई करना है कि आपने बताना है कि कौन से इस पैराग्राफ में ट्रांजिशनल सिग्नल्स हैं। और उसके बाद आप लोगों ने उनको लिखना है। नीचे आपको एक बॉक्स दिया हुआ है, उसी बॉक्स के अंदर आप लोगों ने लिख लेना है, कोई से 5 लिखने हैं। ठीक है, 6 लिख लें, मतलब कि ज़्यादा कर सकते हैं लेकिन कम नहीं करने, क्योंकि जो एक ट्रांजिशनल सिग्नल है वो 2 नंबर का है। आप लोग 5 लिखेंगे, आपको 10 नंबर मिल जाएंगे। और अगर आप 6 लिखते हैं फिर भी कोई मसला नहीं है, ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन कम नहीं लिखने। अब चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 1 का है उसका सोल्यूशन की तरफ, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन देखेंगे। अब यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन नंबर 1 है उसके अंदर पहला MCQ है। यहाँ पे देखें, द टाइटल डेट बेस्ट सूट्स द पैसेज वुड बी। अब इसमें आपने बताना है कि जो ऊपर आपने पैराग्राफ रीड किया है, ठीक है, उस पैराग्राफ का आपकी नज़र में जो सबसे बेस्ट टाइटल है वो कौन सा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो चूज़ किया ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी सबसे जो बेस्ट टाइटल है मुझे लगे, ठीक है, वो मैंने यहाँ पे पिक कर लिया। उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 2 है, MCQ नंबर 2। तो इसमें देखें, द डिस्टिंक्शन बिटवीन इनफेरियर एनिमल्स एंड रैशनल बीइंग्स इज डेट। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने बताना है कि द डिस्टिंक्शन बिटवीन इनफेरियर एनिमल्स और उसके बाद जो रैशनल बीइंग्स हैं इनके दरमियान जो डिफरेंस है वो क्या है। तो इसका जो मैंने ऑप्शन यहाँ पे पिक किया है ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, द लेटर आर कैपेबल ऑफ रीजनिंग थिंग्स आउट वेयर एज द फार्मर कैन नॉट डू सो। तो लेटर का यहाँ पे क्या मतलब है, लेटर का मतलब होगा रैशनल बीइंग, कि जो रैशनल बीइंग्स हैं वो कैपेबल होते हैं रीजनिंग के लिए। ठीक है, वो रीजनिंग दे सकते हैं, जबकि जो इनफेरियर एनिमल्स हैं वो रीजनिंग नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पे जो मतलब कि बिल्कुल इनके दरमियान जो पहला डिफरेंस है, ठीक है, मेन डिफरेंस है कि इनफेरियर एनिमल्स और उसके बाद रैशनल बीइंग्स के दरमियान। तो जो इनकैपेबल ऑफ फाइटिंग, तो ये तो गलत है कि फाइटिंग दोनों कर सकते हैं। और द लेटर आर क्लेवर, मतलब कि यहाँ पे जो है रैशनल बीइंग्स हैं ये क्लेवर होते हैं। तो ऐसा तो नहीं है, इनफेरियर एनिमल्स भी क्लेवर हो सकते हैं। तो ये इनमें फ़र्क नहीं कर रहा। ऑप्शन नंबर डी है, ये इनमें फ़र्क कर रहा है। आपने बताना है कि जो इनफेरियर एनिमल्स हैं और उसके बाद जो रैशनल बीइंग्स हैं इनके दरमियान फ़र्क क्या चीज़ करती है। तो फ़र्क करती है कि जो लेटर है, मतलब कि यहाँ पे रैशनल बीइंग्स हैं ये चीज़ों की वजह बयान करते हैं, और उसके बाद जो इनफेरियर एनिमल जिनको यहाँ पे फार्मर कहा गया, तो ये वजह नहीं बयान कर सकते। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आप देखें, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड डेबिलिटेटिंग। डेबिलिटेटिंग का आप लोगों ने मीनिंग बताना है कि जो आपको नीचे MCQs दिए हुए हैं इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो क्या है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, ऑप्शन नंबर ए है, इनफीबल। डेबिलिटेटिंग का मतलब होता है कमज़ोर करना, ज़ईफ़ करना। ठीक है, किसी भी चीज़ को वीकेंड करना। तो स्टैटर्न इसका उल्ट होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में नज़र आ रहा है। ये यहाँ पे नहीं है, डी बेस भी नहीं है, थ्राइविंग भी नहीं है, इनफीबल जो है ये यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है, क्योंकि इनफीबल और उसके बाद जो डेबिलिटेटिंग है ये आपस में सैनोनाइम है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 4 है आप लोगों का। इसमें आप लोगों ने बताना है कि एक्सप्लेन द फ्रेज गैदर रेजोल्यूशन फ्रॉम डेंजर।
तो ये आपको एक फ्रेज़ दिया हुआ है, इसका आपने मीनिंग बताना है कि इसका मतलब क्या है। तो मुझे यहाँ पे जो इसका बेस्ट मीनिंग लगा है वो है ऑप्शन नंबर बी है, जिसके अंदर स्टेट ऑफ अटर होपलेसनेस मेक्स वन डिटरमाइंड टू फेस द डिफ़िकल्टी। तो ये यहाँ पे गैदर रेजोल्यूशन फ्रॉम द डेंजर, इसका जो करेक्ट यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर बी है। तो यहाँ पे जो भी मैं आपको बता रहा हूँ आप लोगों ने एज टू एज आप लोगों ने अपनी असाइनमेंट के अंदर भी ऐड कर लेने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, द ऑथर फील्स हैप्पी इन द रिकलेक्शन ऑफ डेंजर्स फेस्ड एंड ओवरकम बिकॉज। तो इसका जो करेक्ट है वो ऑप्शन नंबर बी है, जिसमें कह रहा है कि दे एडेड अ न्यू परस्पेक्टिव एंड लिफ्टेड हिम अबव हिमसेल्फ फॉर अ टाइम। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद मैं एट द एंड आपको इनके जो आंसर्स हैं इनकी रीज़न भी दूंगा कि मैंने ये आंसर्स क्यों पिक किए हैं। तो अभी तक मैं आपको सिर्फ इनके जो करेक्ट आंसर है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पे देखें पहले क्वेश्चन का मैंने ऑप्शन नंबर बी पिक किया, ठीक है। वो मैंने क्यों पिक किया, क्योंकि अगर आप पूरे पैराग्राफ को रीड करते हैं तो उस पैराग्राफ के अंदर जो बात की गई है, ठीक है, वो इसको बेस्ट सूट करता है। तो यहाँ पे जो मैंने रीजनिंग दी है, रीजनिंग आप लोगों ने नहीं लिखनी, बल्कि आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कि पहले का बी है दूसरे के डी, इसलिए भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि जिस तरह आपको एमसीक्यूज दी हुए हैं आप उन्हीं को हाईलाइट कर लें, ठीक है। उसके बाद जी जो दूसरा है उसका मैंने ऑप्शन नंबर डी पिक किया। तो इसका मतलब क्या होता है कि मतलब कि जो एनिमल्स होते हैं, ठीक है, मतलब कि जो इंसान होते हैं, ठीक है, कि जानवरों की तरह जो इंसान होते हैं ये पावरलेस होते हैं टू मूव अ स्टेप इन फ्राइट, ठीक है, अ लिफ्ट एंड हैंड डिफेंस ऑफ आवर लिव्स। उसके बाद तो मतलब कि अब यहाँ पे ओवरऑल आप लोगों ने जो एक्ट मोर लाइक द इन्फेरियर एनिमल्स दैन रैशनल बीइंग्स, तो इसका जो करेक्ट आंसर था मैंने यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी था दूसरे का मैंने आपको पिक किया था, ठीक है। मैंने साथ उसको एक्सप्लेन भी कर लिया था। उसके बाद जो तीसरा था मैंने आपको बताया था कि इनफीबल एक लफ्ज़ है, इसका मतलब क्या, मैंने इनफीबल जो तीसरे का ए सिलेक्ट किया है, इसका मतलब होता है मीन्स टू मेक वीक और फीबल, ठीक है। तो ये तीसरे का ए है। उसके बाद जो चौथे का मैंने बी चूज़ किया था, क्यों किया था, इट मीन्स दैट इन टाइम्स ऑफ डिफिकल्टी वन गैदर्स करेज टू मेक डिसीजंस, कि जब भी इंसान के ऊपर कोई मुश्किल टाइम आता है उसी टाइम वो फैसला करता है। तो यहाँ पे द वर्ड रेजोल्यूशन मीन्स द एक्ट ऑफ रिजॉल्विंग और डिटरमाइनिंग अपॉन एन एक्शन और अ कोर्स ऑफ एक्शन। तो आपको यहाँ पे जो फ्रेज के अंदर रेजोल्यूशन लफ्ज़ दिया गया था, इसका मतलब था कि द एक्ट ऑफ रिजॉल्विंग, के ए सॉल्व करने का एक एक्ट है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है, कोई मुश्किल टाइम है तो उसको सॉल्व करने का एक एक्ट होता है, ठीक है। जो ये ऑप्शन नंबर बी इसके अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ पे चूज़ किया था। उसके बाद जी ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 5 था, इसका मैंने बी पिक किया। इट इज़ मैंशन इन द लास्ट फ्यू लाइन्स। तो जो मैंने ऑप्शन पाँचवें क्वेश्चन का ऑप्शन बी पिक किया, ये आप लोगों का जो पैराग्राफ है उसके बिल्कुल एंड पे दिए हुए है, ठीक है। उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके अंदर आप लोगों ने ट्रांजिशन और सिग्नल्स बताने हैं कोई से 5, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अब यहाँ पे देखें पहली लाइन के अंदर सेवरल है, दूसरी के अंदर फर्स्टली है। ये मतलब जो होते हैं ट्रांजिशनल सिग्नल्स होते हैं, ये वो होते हैं कि जो किसी भी सेंटेंस को आपस में कनेक्ट करते हैं, ठीक है, जिनको आप कनेक्टर्स भी कहते हैं। तो यहाँ पे पहले के अंदर सेवरल है, उसके बाद फर्स्टली, ठीक है, आइदर, सेकेंडली, अदर साइड, उसके बाद इवन दो, और उसके बाद यहाँ पे बिकॉज है, हाउ एवर है, ठीक है, अराउंड और थर्ड। तो ये सारे यहाँ पे जो मतलब के ट्रांजिशनल सिग्नल्स हैं मुझे यहाँ पे ये लगे हैं, मैंने यहाँ पे इस टेबल के अंदर लिख दिए आंसर आप क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। तो ये 10 मैंने यहाँ पे लिखे हैं, आपने इसमें से कोई से 5 पिक करने हैं, और ये भी तमाम स्टूडेंट्स का आंसर सेम होगा, ठीक है। तमाम का ना सही, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स का आंसर ये सबका सेम होगा। तो आप लोगों ने यहाँ से कोई से 5 पिक कर लेने और अपने असाइनमेंट के अंदर ऐड कर लेने। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो ENG 1 की असाइनमेंट नंबर 1 है इसका सोल्यूशन आपको समझ आ गया होगा। और अगर फिर भी आपको कहीं पे मसले होते हैं तो आप लोगों ने लाजमी कमेंट करना है, इंशाल्लाह आपको टाइमली रिप्लाई मिलेगा। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके साथ लगे बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर लें, ताकि आगे जितनी भी मैं इस तरह की वीडियोज़ अपलोड करूँगा आपको उसका फ़ायदा हो सके, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।